अपने जीवन की पुस्तक को बेहतर बनाएं। हमारा जीवन एक पुस्तक की तरह होता है। इस जीवन रूपी पुस्तक को बेहतर बनाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। इसे खूबसूरत बनाना होगा, क्योंकि खूबसूरत पन्नों से बनी यह पुस्तक न केवल आकर्षक होगी, अपितु हमारे अच्छे व्यक्तित्व को भी लोगों तक पहुंचाएगी। सभी के जीवन में सुख दुख रूपी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसी के जीवन में यह प्रारंभिक अवस्था में, किसी के मध्य में, तो किसी के अंतिम अवस्था में आते हैं। लेकिन हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुख आए बिना सुख की कीमत नहीं समझती है। अहंकार, निंदा, स्तुति, तुलना जैसी बातों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इनका हमारे व्यक्तित्व को बनाने में बड़ा योगदान होता है। अहंकार पतन का कारण होता है। अपनी सुंदरता, अपने गुणों पर हमें अभिमान होना चाहिए, पर अहंकार नहीं। अहंकार से व्यक्ति का मान बढ़ता नहीं, अपितु घट जाता है। हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करना हमारी कमजोरी को दर्शाता है। हमें किसी की भी निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। कभी भी किसी को कम ना समझे। समय आने पर किसी की स्तुति करने से, उसके गुणों को अपनाने से भी ना झिझके। ऐसा करने से आप छोटे नहीं हो जाते, अपितु सामने वाले की नज़र में आपका मान और बढ़ जाता है। कभी किसी से अपनी तुलना ना करें। इससे आप में हीन भावना आ सकती है। तुलना करना ही है तो अपने आप से करें। अपनी कमियों को देखें, समझें और उन पर अमल करें। ऐसा करने से आप अपना वर्तमान बीते हुए कल से बेहतर कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके अपनी वाणी को नम्र और मधुर रखना चाहिए। आपसे बात करके सामने वाला प्रभावित होना चाहिए। मधुर वाणी एक गुड़ की डली की तरह होती है और जादू की तरह काम करती है। किसी के कठिन समय में या दुख के समय में चाहे आप उसकी मदद करें या ना करें, लेकिन आपकी मधुर वाणी, मीठे शब्द उसकी उस अवस्था में भी उसके लिए मरहम का काम करेंगे। किसी की भी मदद करते समय उससे अपेक्षा ना रखें, क्योंकि अपेक्षा भंग होने से आप ही दुखी हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों को मन में ना रखें। ऐसा करने से ना केवल आपका मन खराब होगा, अपितु यह आपके शरीर को भी प्रभावित करेगा। जब भी संभव हो प्रकृति के सानिध्य में समय जरूर बिताएं। इससे हमारे मन को शांति तो मिलती ही है, साथ ही साथ एक सकारात्मकता भी आ जाती है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। वृक्ष की छाया, उसके फल हमें निस्वार्थ रूप से देना सिखाते हैं। नदी का बहता पानी हमें आगे बढ़ना सिखाता है। पर्वतों की ऊंची श्रृंखला हमें ऊंचा उठने की प्रेरणा देती है। इन सभी बातों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, पर है बहुत खूबसूरत। छोटी छोटी समस्याओं को उस पर हावी ना होने दे। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस सत्य को सहजता से स्वीकार करें। तभी हम अपने जीवन की इस पुस्तक को
और बेहतर बना सकते हैं। अपने जीवन की पुस्तक को एक साफ सुथरे आईने की तरह रखें ताकि जब भी आप उसमें अपना प्रतिबिंब देखें तो वह बहुत स्पष्ट और सुंदर दिखाई दे। जीवन में ऐसे मित्र, पड़ोसी और रिश्तेदारों को स्थान देना चाहिए जो आपसे स्नेह रखते हो, आपका हित चाहते हो, आपकी उन्नति से उन्हें ईर्ष्या नहीं खुशी मिलती हो। आपका नज़रिया भी उनके प्रति ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे लोगों से हमेशा मेलजोल रखना चाहिए जो सकारात्मक हो, जिनके सानिध्य में रहने से आपको प्रेरणा मिलती हो। मित्र इत्र की तरह होते हैं। जिस तरह इत्र की महक से वातावरण सुगंधित हो जाता है, वैसे ही अच्छे मित्रों की संगत से आपका जीवन निखर जाता है। जो लोग जीवन में आपको दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें, उन्हें ज़्यादा अहमियत ना दें। इन सभी बातों का अनुसरण करके अपने जीवन के पन्नों को और बेहतर बनाएं। हमें जीवन की इस पुस्तक के पन्नों को बहुत सुंदर बनाना है। हर एक पन्ने को पिछले पन्ने से बेहतर बनाने का प्रयास करना है ताकि जब भी हम अपनी इस जीवन रूपी पुस्तक को फिर से देखें तो हर एक पन्ना पिछले से अधिक बेहतर दिखाई दे और उसमें अपना प्रतिबिंब देखें तो वह बहुत स्पष्ट और सुंदर दिखाई दे। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। साथ ही अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।